पीआईसी में वकला गर्दी के 2 मुख्तलिफ मुकदमा थाना शादमान में दर्ज। मुकदमे में 21 वकला नामजद, 250 नामालूम अफराद शामिल। मुकदमा दहशतगर्दी की दफा 780A समेत दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। एक मुकदमे में डॉक्टर, दूसरे में पुलिस मुद्दई। हमलावरों ने सरकारी अमलाक की तोड़फोड़, पुलिस वैन को भी नजर आतिश किया। FIR का मतन, पुलिस ने पीआईसी वाक़े में मुलव्विस 39 वकला को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आजम इमरान खान का पीआईसी हमले का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी और IG से रिपोर्ट तलब की। वाब ने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, कानून को हाथ में लेने वालों को कटहरे में खड़ा करेंगे। अस्पताल पर वकला का हमला, पंजाब हुकूमत ने तमाम सरकारी दफातर की सिक्योरिटी बढ़ा दी। वफाकी हुकूमत का लाहौर में रेंजर्स की 10 प्लाटून और 2 कंपनियां फौरी तैनात करने का हुक्म। रेंजर्स को पीआईसी और लाहौर हाई कोर्ट में तैनात किया जाएगा। तर्जुमान पुलिस का कहना है, किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नजर रेंजर्स के दीगर दस्ते स्टैंड बाय रहेंगे। पीआईसी पर वकला का दावा और तोड़फोड़। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद में आज डॉक्टर हड़ताल करेंगे। डॉक्टर काली पट्टियां बांधकर इमरजेंसी में ड्यूटी देंगे। डॉक्टर नुमाइंदगान का वकला पर दहशतगर्दी केस चलाने वजीर आला, वजीर कानून और वजीर सेहत पंजाब के इस्तीफे का मुतालिबा। वकला का साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ आज पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में वकला पेश नहीं होंगे। हड़ताल का ऐलान GPO चौक में एहतजाज के दौरान किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और बलोचिस्तान के वकला भी आज हड़ताल करेंगे। और टेस्ट होने थे, इसकी ऑक्सीजन तार दी है वकीलों ने 5-6 दिन अंदर मिल के। दिल के अस्पताल में संगदिन वकला की गुंडागर्दी, मरीजों का ख्याल तक न किया। तिब्बी इमदाद बंद होने पर 6 मरीज दम तोड़ गए। वकला की हुल्लड़बाजी के बायस मरीजों में खौफ व हिरास। खराब सूरत हाल के पेश नजर अस्पताल को 80% मरीजों से खाली कराना पड़ गया। इंतहाई तशवीशनाक हालत वाले मरीजों की CCU 3 मुंतकली। अमले और डॉक्टरों को भी जान बचाकर निकलना पड़ा। जहां बहक अफराद के वरसा सदमे से 2-4 गम की तस्वीर बन गए। वकीलों ने हगामा होया, उन्होंने सिलेंडर सारा कुछ ला दिता और मेरे वाले साहब पे मेरा फौत हो गया। मेरी वालदा उसे बाहर नहीं होनी, छुट्टी होगी, मैं अंदर नहीं हूँ। तो दिल की धड़कन ज्यादा हो जाती है। पीआईसी का वाकया, अगर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम जिम्मेदार ठहरेंगे। राजा बशारत कहते हैं, डॉक्टर से ज्यादती हुई, मरीजों और लवाहिकीन पर तशद्दुद किया गया। कुछ लोगों की शनाख्त हो गई, जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। यास्मीन राशिद कहती हैं, पीआईसी पर हमला करने वाले किसी वकील को नहीं छोड़ा जाएगा। क्या जानते मेरी गाड़ी हो गई है, जिम्मेदार फयाज चौहान ने हमले की जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। कहा, वकला की आड़ में नून लीग का सोशल मीडिया कारफरमा था। इन पर हमला करने वाला एक वकील मरियम और शहबाज शरीफ का करीबी है। उधर नून लीग से वाबस्ता असद मुस्तफा ने पीआईसी वाक़े से इजहार ताल्लुकी कर दिया। कहते हैं, फयाजुल हसन चौहान ने हमले का बेबुनियाद इल्जाम आयद किया है। फयाजुल हसन चौहान साहब ने बगैर तस्दीक के मेरा नाम लिया है, जो कि बहुत ही गैर जो है संजीदगी उनकी मुझे नज़र आई है।
आसिफ जरदारी को आज सब जेल से रिहाई मिलने का इम्कान। साबिक सदर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया। आसिफ जरदारी को 1 करोड़ रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। उधर बिलावल भुट्टो का कहना है आसिफ जरदारी शिकारी हैं, बाहर आकर खिलाड़ी का शिकार करेंगे। बरतानिया के आम इंतखाबात में 70 पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। लेबर पार्टी ने सबसे ज्यादा 19 पाकिस्तानियों को मैदान में उतारा। 70% पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवारों की कामयाबी का इम्कान। उधर कई बांग्लादेशी और कुर्द मुसलमान भी इंतखाबात में शरीक। सऊदी तेल कंपनी आरामको की स्टॉक मार्केट में धुआंधार एंट्री। कीमत की ज्यादा से ज्यादा मुकर्रर हद पर बिकते शेयर्स ने आरामको को दुनिया की महंगी तरीन कंपनी बना दिया। मालियत का तखमीना $2 ट्रिलियन के करीब जा पहुंचा। मुल्क भर में बादलों के डेरे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी खुनकी बढ़ गई। मुल्तान, बसीरपुर, कबीरवाला, शुजाबाद, टिब्बा सुल्तानपुर, बहावलपुर में भी बादल बरस पड़े। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी आज बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश की पेशगोई।